जो आज विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की नारनौंद ब्लॉक कमेटी यहाँ के नारनौंद के विधायक जसी पेटवाड़ के आवास पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज उन्हें अवगत करवाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम हमारा जो ज्ञापन है वो जो जसी पेटवाड़ जी है उनके मार्फत हम देंगे ताकि मुख्यमंत्री के पास हमारी मांग को भेजे। और ये भी अपील हम करेंगे कि हमारी मांग ऊपर उठाए। हमारी जो आज की जो 3 मांग है जिनको लेकर आज हम विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं, उसमें सबसे पहले हमारी पेंशन है। एक तो फैमिली आईडी को आधार बना के विकलांगों की पेंशन को काटा जा रहा है, और दूसरी बात है विकलांगों की जो पेंशन नई जो बनवाने की जब बात आती है तो 6-6-9-9 महीने हो जाते हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है। ये हमारे लिए बड़ी समस्या आ रही है। और तीसरी बात ये है कि उसके आधार पर, इनकम के आधार पर हमारे आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड और दूसरी बात जो स्कीम किलोमीटर वाले हैं उनको काटा जा रहा है। तो ये एक फैमिली आईडी हमारे लिए सुविधा देने की बजाय हमारे लिए एक फांसी का फंदा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये फैमिली आईडी विकलांगों की ये रद्द की जाए। दूसरी हमारी जो पेंशन है हमारी, क्योंकि केंद्र सरकार विकलांगों को केवल 300 रुपए पेंशन देती है, बाकी राज्य सरकार ही दे रही है। इसका मतलब राज्य सरकार पे भार ज्यादा पड़ रहा है। हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि 5,000 रुपए आज की महंगाई को देखते हुए विकलांगों की पेंशन होनी चाहिए, और हरियाणा सरकार भी विकलांगों की 5,000 रुपए करे। तो कुल मिला के 10,000 पेंशन दे, या तो विकलांगों को रोजगार दो या फिर उनको कोई पेंशन की सुविधा दे ताकि विकलांग अपना जीवन गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। और तीसरी जो हमारी जो मांग है, अभी कांग्रेस यहाँ की जो सरकार है बीजेपी सरकार, इसने अभी बजट पेश किया था और उस बजट में विकलांगों के लिए प्रावधान करते हुए ये कहा था कि हम 40% विकलांगता या इससे अधिक जो विकलांग है सभी को हम बस पास की फैसिलिटी देंगे। लेकिन अभी तक किसी डिपार्टमेंट में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि विकलांगों के कोई बस पास बन जाए। अभी तक ये एक समस्या, तीनों मांगों को लेकर हम विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। उनसे ये अपील भी करेंगे कि हमारी इसके ऊपर सुनाई हो। तो मुख्यमंत्री को हमारा यह मांग है आपके मार्फत भेजी जाए, बल्कि आपके लेटर पैड अलग से बना के उसमें साझा करके आप अपनी ओर से मेंशन करके जरूर दें। एक तो ये है इसमें पेंशन को लेकर है तो हमारी कि हमारी केंद्र सरकार 5,000 रुपये करे और हरियाणा सरकार 5,000 रुपये करे, 10,000 रुपये विकलांगों की पेंशन करे या रोजगार दे दे। रोजगार दे दे तो हमें पेंशन की जरूरत ही नहीं, कम से कम इतना तो हो कि हम दूसरे पे बोझ ना बढ़े। अभी किसी महंगाई के दौर में 3,000 रुपये में यदि किसी का इलाज करवाना पड़ जाए तो 3,000 तो डॉक्टर ले जाते हैं हमारे, तो हम एक महीने में कैसे गुजारा करेंगे। अब 3,000 है 3,000 है जी, और 300 रुपये वो 3,000 के अंदर ही आता है जी। 2700 रुपये सरकार दे रही है और 300 रुपये दे रही है केंद्र सरकार, मतलब ये टोटल मिला के 3,000 रुपये हमारे को मिलती है। तो हम चाह रहे हैं कि ये इसको 5,000 करें, बल्कि कांग्रेस सरकार का तो ये जो विकलांग संकल्प पत्र था उसके अंदर तो प्रावधान भी था 6,000 का भी, लेकिन हम हरियाणा के अंदर 5,000 मांग रहे हैं कि हरियाणा सरकार 5,000 रुपये करे। तो ये कांग्रेस की भी मांग है, उसमें भी पहचान पत्र बंद करने की पहचान पत्र का भी हमारे लिए बड़ी समस्या आई हुई है। एक तो समस्या ये है जी फैमिली आईडी में ये तो इनकम का तो वेरिफिकेशन नहीं, अभी हरियाणा में शुरुआत हो गई विकलांगों से, विकलांगों की पेंशन बंद करी जा रही है फैमिली आईडी को आधार बना के, क्या आपको इनकम पहले से बंद हो गया। चलो 8 लाख रुपए बुढ़ापा पेंशन करती है फैमिली आईडी के नाम से, केस नहीं है अभी। अच्छा, तो भैया हमारे साथ भी अब ये शुरुआत हो चुकी है और अभी तो 15 लाख हरियाणा में विकलांगों की, पूरा 4,000 के करीबन तो नार्नौंद में विकलांग है, लेकिन 4,000 विकलांग नार्नौंद में और 80,000 तो टोटल के अंदर विकलांग है। तो हमारी बहुत बड़ी आबादी विकलांगों की, हम नहीं चाहते कि हमारी कितनी आबादी है? 15 लाख, और जबकि सर्वे सरकार आंकड़े नहीं कर रही सारी, बल्कि हमने 80 गाँव का सर्वे किया हमारे 4,000 की आबादी नार्नौंद विकलांगों की है। हाँ हम मेंबरशिप करते हैं जी, हमारे तो 10 रुपये में हम अपना मेंबर बनाते हैं, हम सभी को हम हमारे पास लेके आते हैं, हम वापस मेंबरशिप हर साल हम अपनी मेंबरशिप करते हैं। गाँव गाँव में हमारा सर्कल है, तो नार्नौंद में है, किशन को बुलाओ, नार्नौंद में हमारा सर्कल है, अलग अलग ब्लॉकों में, सब ब्लॉकों में हमारी कमेटियाँ बनी हुई है शहर के अंदर, पूरी शहर जिला की कमेटी है। तो एक तो ये पेंशन या फैमिली आईडी हमारी बंद की जाए, बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। इसका तो एक बात है, तो ये मैं आपकी मांग ली, मैं मंगलवार को जाऊँगा और मैं वहाँ सीएम में दूँगा, आपकी मांग ठीक है। दूसरी बात मैं आपकी ये कह रहा हूँ, जब सेशन आए ना
ये जो आज आप जिस तरीके से एक्टिव होकर चीज़ें कर रहे हो, हाँ पंचर विधायकों से मिलो सेशन के दौरान ठीक है अपने जैसे आपके राजी से फलाना मांगे राजी ना बरवाड़ा के अंदर बरवाड़ा में हाँ अपने अपने विधायकों से मिलो, लेकिन वो आपकी बात को उठाएं। विधानसभा में जो बात उठी उस पर पूरा जोर जाएगा, उसकी सुनवाई ज़्यादा होती है। मैं तो उठा दूंगा विधानसभा में। बिल्कुल जी ये भी अच्छा है जी एक पैर से लेगी 15 पैर में ये तो सारे सब चीज़ आपको देंगे ये हमारा अब ये आप समझो मेरी बात, कहने का अर्थ है हर चीज़ थोड़ा सा एक अभी सेशन में 3 महीने का टाइम है, अब भी मिलो सबसे। ये तो आपका एक मूवमेंट आंदोलन है आपका, ये उस टाइम भी मिलना, ये भी सही है जी उस टाइम भी मिलना सबसे, ताकि सेशन से, क्योंकि सेशन का सबको पता चल जाता है अभी 20 दिन पहले सेशन आएगा, हाँ जी सेशन के दौरान भी मिलना, खासकर विपक्ष के विधायकों से मिलो, ये बिल्कुल वो हम आपकी करेंगे बातें उठाएंगे, जो भी आप आपके इलाके के विधायक हैं, इसको प्राथमिकता में लेंगे जी आपकी जो जो बात भी है सुनवाई होती है। तीसरा जी अभी जो बजट पास किया था हरियाणा सरकार ने, उसमें विकलांगों के लिए प्रावधान किया गया था कि नए बजट में विकलांगों के लिए प्रावधान किया गया था कि 40% या इससे अधिक जो विकलांग है उनका सबका फ्री बस यात्रा की सुविधा देंगे हम। लेकिन बजट कितने दिन गुजर गए उससे, लेकिन अभी तक सब कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो आपकी ओर से कोई ऐसा दबाव बढ़ जाए? हाँ बजट में है सैनिक के बयान थे जी खुद ये मतलब विधानसभा में बोला रहेगा, हाँ बोला था बोला हमारे था पास पीडीएफ उस पीडीएफ में भी दिया हुआ है जी सिस्टम में। वो तो बजट पढ़ूंगा ना जब अब 500 करोड़ का अलग से कोर्स बना के उसमें खर्च करने का भी एक प्रावधान उसके अंदर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ एक बात है, कागजी बयान मानते हैं हम उसको, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। चलो मेरी 2 बातें हैं आपसे। अब एक तो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं बीच से आया हूँ छोड़ के, मैंने जब आपका पता चला तो एक तो सेशन के दौरान मिलना, आप 2-4 साथी सुबह हम लोग मिले, उस टाइम भी बात है, या मैं आपकी नेक्स्ट मंगलवार जाऊँगा तो मैं देखूँ। ठीक है सर, आपके ओर से जितना प्रयास हो हमारा तो आप जरूर उठाएं, बाकी हम अपने लेवल पे जितना कर पाएंगे हम अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं। निश्चिंत दूसरी आप करस्पोलिंग मतलब विकलांगा का थोड़ा मना करे हो, जैसे जी हमारा थोड़ी दिक्कत आई है कि 8-9 खिलाड़ी निकले हैं विकलांग साथी जो मेडल लेके आए, तो उसमें जो पैराबॉल की बॉल होती है वो होनी थी, वो मिल नहीं रही। वो बताइए ना, वो दिल्ली से या लिया चाइना से कहाँ से असल में सरकार ने एक और कर दिया जी, पैरालंपिक जो गेम है उसमें 10 गेम तो बंद ही कर दिए हमारे, तो लगातार बोल के हमारे प्रोत्साहन देने की बजाय हमारा तो अधिकार छीन रही है लगातार। और हमारे जो कर नियम है रेड क्रॉस से जो उस पे जीएसटी लगा रखी है। आप अपनी लेटर पे अपने संगठन लेटर पे लिख के ठीक है, तो शिक्षा स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलूंगा। हाँ कैंप लगे बहुत दिन होते जी हाँ रिक्शा वगैरह में 7-8 साल थोड़ी बात है। 6-7 साल